प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एसआर सर की क्लास में। आज हम क्लास 9th का इंग्लिश सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयरली एग्जाम का क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं, क्योंकि 26 अप्रैल को क्लास 9th का इंग्लिश सब्जेक्ट का ईयरली एग्जाम का पेपर है। उसके लिए यह मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। देखिए, सबसे पहले हमारे सामने सेक्शन ए की बात करें तो रीडिंग में रीड द फ्लोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फ्लो। गांधी जी के विषय पर यहाँ पर आपके सामने एक अनसीन पैसेज है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आया है, महात्मा गांधी स्टार्टेड वॉशिंग क्लॉथ विद हिज अवन हैंड टू। ऑप्शन नंबर हमारा डी रहेगा, कट डाउन वॉशिंग एक्सपेंस। देखिए यहाँ पर फर्स्ट पंक्ति में लिखा हुआ है कट डाउन हिज एक्सपेंसेस। ऑप्शन नंबर डी रहेगा। चलिए दूसरा प्रश्न है, हु बाई ए बुक। हु बाई ए बुक, इसका करेक्ट आंसर होगा महात्मा गांधी। देखिए यहाँ पर मिल रहा है, ही आल्सो बोट अ बुक ऑन वॉशिंग। ही किसके लिए आया है? गांधी जी के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा महात्मा गांधी। तीसरा प्रश्न, गांधी जी रीच टू हिज फेलो लॉयर्स फनी रिमार्क डेट। करेक्ट आंसर हमारा इसमें क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर अ, इट वॉज हिज फर्स्ट अटेम्प्ट। ये हमारा क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए, इसके बाद में अपन बात करते हैं, यहाँ पर पढ़ा है दिस इज माई फर्स्ट अटेम्प्ट एस वॉशिंग। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं चौथे प्रश्न की, गांधी टोट कस्तूरबा। गांधी ने कस्तूरबा को सिखाया, क्या सिखाया? वॉशिंग टू कस्तूरबा। क्या सिखाया? वॉशिंग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए यहाँ पर हमें इसका आंसर भी मिलेगा जब अपन देखेंगे, हिज वाइफ कस्तूरबा द आर्ट ऑफ वॉशिंग गांधी टोट। यहाँ मिल रहा है पैसेज के अंदर, पैसेज के फर्स्ट पैराग्राफ में मिल रहा है लास्ट में, गांधी टोट हिज कस्तूरबा वाइफ कस्तूरबा द आर्ट ऑफ वॉशिंग। देखिए पांचवा प्रश्न है, ब्लैंक्स दिया हुआ है, वाज एन एडिशनल बर्डन ऑफ गांधीज डायरी वर्क। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? हिज न्यू हॉबी। ये गांधी जी की न्यू हॉबी वाज एन एडिशनल बर्डन ऑफ गांधीज डेली वर्क। देखिए यहाँ पर देखिए सेकंड पैराग्राफ में देखो, द न्यू हॉबी वाज एन एडिशनल बर्डन ऑन गांधीज डेली वर्क। देखिए ये हमारे पिछले प्रीवियस सेशन में ईयरली एग्जाम में आया हुआ पेपर है 2023-24 का। छठा प्रश्न, गांधी वाज डिटरमिन्ड फॉर। गांधी वाज डिटरमिन्ड फॉर, इसके लिए कटिंग डाउन हिज एक्सपेंसेस। डिटरमिन्ड फॉर कट डाउन हिज एक्सपेंसेस। देखिए यहाँ पैसेज में लिखा हुआ पड़ा है। अगले बात करते हैं सातवां, द कॉलर वाज मेड स्टिफ बाई। द कॉलर वाज मेड स्टिफ बाई। ऑप्शन नंबर होगा स्टॉक। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? स्टॉक। देखिए यहाँ पर है, ही वाश्ड अ कॉलर इट वाज स्टॉक्ड एंड स्टूड स्टिफ। तो करेक्ट आंसर हमारे क्या रहेगा? स्टार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां, व्हाट डिड हिज फेलो लॉयर्स डू टू सी हिज कॉलर। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर इसमें भी हमारे क्या रहेगा? देखिए आठवां प्रश्न है, आठवें प्रश्न का करेक्ट आंसर हमारे क्या रहेगा? इसमें हमारे रहेगा ऑप्शन नंबर बी, लॉफ्ट क्विटी। करेक्ट आंसर लॉफ्ट क्विटी, क्विटली। तो यहाँ पर हमें ज़रूर मिलेगा। देखिए इसमें अपन पैसेज में ढूंढेंगे तो हमें ज़रूर मिलेगा। देखो यहाँ पर है, फ्रेंड्स लॉफ्ट क्वाइटली एट हिज साइड। देखो हिज फ्रेंड्स लॉफ्ट क्वाइटली, ये उसके कॉलर के ऊपर आंसर था। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, चूज द मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड्स फर्स्ट टाइम। देखो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर अ रहेगा, हॉबी। वर्ड फर्स्ट टाइम हॉबी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट दसवां है चूज द वर्ड विच इज मोस्ट ऑपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड एडवांटेज। एडवांटेज का देखो यहाँ पर क्या है? ऑप्शन नंबर सी है, बर्डन।
चलिए, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो एसआर सर की क्लास को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आपको ये प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम पेपर कैसा लग रहा है। आपका 9th का पेपर इस टाइप का बन के ही आएगा। देखिए, बात करते हैं, हमारे सामने है सेकंड पैसेज। सेकंड पैसेज में देखो, पहला प्रश्न देखिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन पर है। आपके ये सीन पैसेज है, पाठ्य पुस्तक से, आपके पाठ से आया हुआ है, 5वें पाठ से। देखिए, हु वाज द अल्बर्ट आइंस्टीन? अल्बर्ट आइंस्टीन कौन था? अल्बर्ट आइंस्टीन वाज वन ऑफ द ग्रेट मैन ऑफ द मॉडर्न साइंस। मिलेगा, फर्स्ट लाइन में है अल्बर्ट आइंस्टीन वन ऑफ द ग्रेट मैन ऑफ द मॉडर्न साइंस। करेक्ट आंसर यही रहेगा। यहाँ से लेके ये हमारे क्या है, पहले का आंसर है, अल्बर्ट आइंस्टीन से लेके मॉडर्न साइंस। सेकंड प्रश्न, हाउ वाज आइंस्टीन ड्यूरिंग हिज बॉयहुड? ड्यूरिंग हिज बॉयहुड आइंस्टीन वाज शाई, सेंसिटिव एंड अनहैप्पी। जरूर मिलेगा हमें इसमें, तो हमने पाठ पढ़ा तो तब पता चला था। तो ये देखो, ड्यूरिंग हिज बॉयहुड इन म्यूनिक ही वाज शाई, सेंसिटिव एंड अनहैप्पी। या करेक्ट आंसर मिल रहा है हमारा दूसरे का। चलिए बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। वाई डिड द टीचर्स एट म्यूनिक स्कूल डिसलाइक हिम? बिकॉज दे कंसिडर्ड हिम स्टूपिड एंड डिसलाइक। देखो यहाँ पर मिलेगा, देखो, टीचर कंसिडर्ड हिम टू स्टूपिड एंड ट्राइड टू फ्लॉग सेंस इनटू हिम। देखिए यहाँ मिल रहा है ना, तो यहाँ पर हमारे यही है। जैसे व्हेन दे रियलाइज ही न्यू मोर अबाउट मैथमेटिक्स, ये चीज़ें रहती हैं। व्हेन दे रियलाइज, तो यही चीज़ मैथमेटिक्स एंड देन, तो यही चीज़ यहाँ तक हमारा क्या रह जाएगा, ये चौथे क्वेश्चन का आंसर है। तीसरे का, चलिए तीसरे का ये आंसर रहेगा। चौथा क्वेश्चन है, हाउ कैन यू से आइंस्टीन हेटेड द मिलिट्रिज्म ऑफ द जर्मन एम्पायर? करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसमें? देखो, यहाँ पर इसमें मिलेगा, या हमें मिल रहा है ही हेटेड, या मिल रहा है। देखो, ये हमारे चौथे क्वेश्चन का आंसर है। He hated the militarism of the German Empire to such an extent that they persuaded his father to promise him that he would never have to do compulsory military service। यहाँ तक हमारे क्या रहेगा, चौथे का करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर डिड आइंस्टीन रिसीव द डिग्री ऑफ द डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी? डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी की उन्होंने डिग्री कहाँ से प्राप्त की थी, है ना? तो इसमें मिल रहा है हमारे, देखो, यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक इन स्विट्जरलैंड। देखिए, आइंस्टीन रिसीव्ड द डिग्री ऑफ द डॉक्टर ऑफ फिलोसफी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक इन स्विट्जरलैंड। यहाँ तक रहेगा हमारे, कौन से का आंसर है, ये हमारे 5वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन छठा है, व्हाट डिड आइंस्टीन कॉल हिज टीचर्स? टीचर्स को क्या कहता था? टीचर्स को वो क्या बोलता है? देखिए, यहाँ पर अपन देखेंगे, इसका आंसर हमें मिलेगा जरूर। टीचर को वो क्या बोलता था, देखिए, हिज हर्स टीचर्स होम ही कॉल्ड। टीचर्स को क्या बोलता था? टीचर्स को बोलता था नॉन कमीशन ऑफिसर। देखिए, ये हमारे क्या है, नॉन कमीशन ऑफिसर। ये कौन से क्वेश्चन का आंसर है? छठे क्वेश्चन का हमारा ये आंसर है। देखिए यहाँ पर छठे, टीचर को वो नॉन कमीशन ऑफिसर्स बोलता था। सातवां, विच सब्जेक्ट डिड आइंस्टीन टीच एट पॉलिटेक्निक स्कूल इन ज्यूरिक? विच सब्जेक्ट? चलिए नेक्स्ट, इसका हमारा क्या रहेगा, इसका उनका जो सब्जेक्ट है वो कौन सा था सब्जेक्ट? देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन, यहाँ पर मिल रहा है हमारे, देखिए, टॉट मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एट द पॉलिटेक्निक स्कूल इन ज्यूरिक। यहाँ पर मिल रहा है हमारे, कहाँ से? टॉट मैथमेटिक्स से शुरू करके यहाँ से, ये क्वेश्चन हमारा कौन सा रहा, 7वां क्वेश्चन है। यहाँ से टॉट से शुरू करोगे, आइंस्टीन टॉट मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एट द पॉलिटेक्निक स्कूल इन ज्यूरिक, ज्यूरिक तक कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, फॉर विच वर्क इज आइंस्टीन बेस्ट नॉन? विच वर्क्स? आइंस्टीन इज द बेस्ट नॉन फॉर हिज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी।
The work for which the famous scientist is the best known in the theory of relativity, सापेक्षता का सिद्धांत। तो यहाँ तक हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ये 8वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9th क्वेश्चन है हमारा, 9वां क्वेश्चन है, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम इज शेड। शेड का हम पैसेज में हमें क्या मिलेगा, अनहैप्पी मिलना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारे, अनहैप्पी। नेक्स्ट है मिड एग्री, मिड एग्री का क्या होगा, परस्यूड इट। ये पैसेज में हमें जरूर मिलेगा। ये परस्यूड पढ़ा, अभी मैंने पैसेज पढ़ के इसका आंसर निकाला है, ये परस्यूड है। और अब हमें कौन सा चाहिए, अनहैप्पी। ये भी हमें यहाँ मिल रहा है, देखिए ये मैं सर्कल खींच रहा हूँ, ये अनहैप्पी है और इधर हमारा क्या रहा। देखिए सेक्शन बी की बात करते हैं, हमारा तीसरा प्रश्न है, सपोज यू आर कोमल करण। कल्पना करो कि मानो कि आप कोमल करण हो, स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नीबावास, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर कंडीशन ऑफ योर क्लासरूम। हमारा सब्जेक्ट क्या है, पुअर कंडीशन ऑफ द क्लासरूम। इस पर आपको प्रिंसिपल को क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है, स्वयं को कोमल या करण मानते हुए। इसके अथवा में क्या है, यू आर नीतल, स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, कंपोज एन ईमेल टू बी सेंट योर प्रिंसिपल स्टेलिंग द नीड ऑफ बाइसिकल स्टैंड इन द स्कूल कैंपस। इसके लिए फॉर अ बाइसिकल स्टैंड इन द स्कूल कैंपस में। चलिए इसको मैं पीडीएफ के माध्यम से पूरे क्वेश्चन को, तीसरे को अच्छे ढंग से समझा देता हूँ। चौथा क्वेश्चन क्या है, यू आर रोहन, टुमारो स्पीच कॉम्पिटिशन इज गोइंग टू बी हेल्ड इन योर स्कूल, प्रिपेयर अ स्पीच विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइन ऑन द टॉपिक नॉलेज इज पावर। इस विषय पर हमें क्या लिखना है, स्पीच लिखना है। इसके अथवा में हमारे क्या है, योर स्किल इज ऑर्गेनाइज अ डिबेट कॉम्पिटिशन ऑन द अर्बन लाइफ वर्सेस रूरल लाइफ, शहरी जीवन वर्सेस ग्रामीण जीवन को लेकर के राइट ए डिबेट इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स इन फेवर ऑफ द मोशन। पक्ष में लिखना है, यू में टेक हेल्प ऑफ द गिवन आउटलाइन, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिटी लाइफ, इस टाइप से हमें लिखना है। इसको भी मैं पीडीएफ से समझा देता हूँ इसको। पांचवा प्रश्न है, पेशेंट हु हैज बीन अनवेल फॉर सम टाइम्स गोज टू हिज डॉक्टर। एक पेशेंट अस्वस्थ है, किसी समय वो अपने डॉक्टर के से पास जाता है। राइट एन इमेजिनरी डायलॉग इन 80 to 100 वर्ड्स विच में टेक प्लेस बिटवीन द पेशेंट एंड द डॉक्टर। पेशेंट और डॉक्टर के बीच में आपको 80 से 100 शब्दों के बीच में एक काल्पनिक डायलॉग तैयार करना है। यू में टेक हेल्प फ्रॉम द फ्लोइंग हिंट्स टू योर एलिमेंट, हाई फीवर, सीवियर हेडक, शिवरिंग, ब्लड रिपोर्ट, मलेरिया, इंजेक्शन ऑफ मलेरिया। देखिए इसके अथवा में है, राइट ए स्टोरी इन 80 to 100 वर्ड्स यूजिंग द आउटलेट्स गिवन बिलो, असाइन ए सूटेबल टाइटल एंड मोरल टू इट। देखिए फॉक्स, हंग्री फॉक्स एंड वाइन ऑफ ग्रेप्स, इस आउटलाइन की सहायता से, ये प्रेजेंट में आउटलाइन दी हुई है, पास्ट टेंस में हमने स्टोरी को लिखना है। देखिए इसको लेकर के मैं आपको पीडीएफ से एक इसको समझा देता हूँ, फिर अपन ग्रामर की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न था हमारा, बाड़मेर आगो राजस्थान, फिर डेट लगाया, द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नीमबावास राजस्थान। सब्जेक्ट कंप्लेन रिगार्डिंग द पुअर कंडीशन ऑफ क्लासरूम। Respected sir and madam, as a student of our esteemed institution, I am writing to bring to your attention the deteriorating condition of your classroom. The classroom is in the state of disrepair, which is significantly hampering our learning improvement. Here are the a few key issues: damaged furniture, many desks and chairs are broken, making it difficult for a student to sit comfortably and focus on their studies. Next, poor lighting. The lighting in the classroom is inadequate, causing strain on our eyes, especially during longer periods. Third, cracked walls and ceiling. The walls and ceiling have developed cracks and plaster is falling off in the several places, causing the safety hazards. Next, lack of cleanliness. The classroom is often dusty and unclean due to irregular cleaning, which affect the overall hygiene. These conditions are not conducive to learning and the affecting our academic performance. It is becoming increasingly challenging to concentrate on our studies in such an environment. इस प्रकार से हमारे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा था इसमें, फिर इसको कंप्लीट करते हैं। देयरफॉर आई रिक्वेस्टेड यू टू टेक इमीडिएट एक्शन टू एड्रेस दीज इश्यूज एंड इंश्योर दैट योर क्लासरूम इज रिस्टोर्ड टू द सूटेबल कंडीशन ऑफ लर्निंग।
We would greatly appreciate if the necessary repairs and maintenance work could be carried out as soon as possible. Thank you for your time and consideration. Yours sincerely, Karan. नेक्स्ट हमारा क्या था? नेक्स्ट हमारा ईमेल था। देखिए, ईमेल के विषय में था, तो सबसे पहले अपन ईमेल के लिए क्या बना देंगे? 2cc bcc, इस टाइप से हम 4 कॉलम बना देंगे। 2cc bcc, फिर हमारा क्या रहेगा? सब्जेक्ट। तो इस टाइप से 2 में हमको क्या लिखना है? प्रिंसिपल @gmail.com ईमेल आईडी लगा देंगे। इस टाइप से हमारा ईमेल रेडी हो जाएगा। तो ईमेल क्या है? एज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th B, I am writing to bring your kind need to a bicycle stand over a school campus. Many students, including myself, commute to school by cycle. Currently, there is no designed parking area of bicycle, leading to them parked haphazardly around the grounds. The situation causes several problems. It obstructs the playing area, it creates a risk damage to the bicycle, it poses an inconvenience to students and staff. Therefore, I respectfully request to installation of a bicycle stand on the school premises. This will provide a safe and organized space for students to park their bicycle, promoting convenience and preventing damage. Thank you for considering this request. इस टाइप से हमें ईमेल को कंप्लीट कर लेना। चलिए, नेक्स्ट हमने बात की थी, हमारा डिबेट था, स्पीच था, स्पीच। गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे द स्पीच इज ऑन द टॉपिक नॉलेज इज पावर। Knowledge gives the power to think and differentiate between right and wrong. It is guide us not to believe that might is right. Schools and other educational institutions are the powerhouse of knowledge. Those who have knowledge in the right way have made progress in life. With the help of knowledge, we can overcome any difficulty. Therefore, we should always to gain knowledge, use it to the betterment फॉर आवर सेल्विच एंड सोसाइटी। थैंक्स। देखिए, बात करते हैं सेक्शन सी, ग्रामर का टॉपिक है। सबसे पहले हमारे आता है फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स इन करेक्ट फॉर्म। सम ऑफ माई फ्रेंड, सम ऑफ माई फ्रेंड, करेक्ट आंसर क्या रहेगा? विजिटेड द जल महल वीक। सेकंड है द सन राइज, क्या हो जाएगा? सन राइजेज। यूनिवर्सल ट्रुथ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। थर्ड है ही विल गो, टुमारो आ रहा है, विल गो टू जयपुर टुमारो, सिंपल फ्यूचर। चौथा है हमारा आई हैव, आई हैव रिटन, WIRTTEN, रिटन अ लेटर टू माई फ्रेंड जस्ट नाउ, पास्ट परफेक्ट टेंस है। नेक्स्ट, सातवें क्वेश्चन की बात करें, फिल इन द ब्लैंक्स विद रिलेटिव प्रोनाउन गिवन इन द ब्रैकेट। दिस इज द मशीन, थिंग है, वस्तु है, इसके लिए प्रयोग किसका होगा? हमारे विच का प्रयोग। करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा? विच रहेगा। नेक्स्ट है वी विजिटेड द स्कूल, स्कूल स्थान का नाम है, इसके लिए यहाँ पर वेयर आएगा, स्थान के लिए वेयर का प्रयोग। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट। इसमें देखो, आठवां क्वेश्चन है हमारा। आठवां क्वेश्चन क्या है? ही स्केप्ड, ही स्केप्ड फ्रॉम, ऑप्शन नंबर बी रहेगा, फ्रॉम, फ्रॉम द जेल लास्ट नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शी सा समवन ड्रॉविंग, ड्रॉविंग इन द कैनाल, ऑप्शन नंबर डी रहेगा, करेक्ट क्या रहेगा? प्रपोजिशन इन का प्रयोग होगा। थर्ड, माय फादर इज, माय फादर इज, एन का प्रयोग होगा, एन, MLA, इसको अपन एम लिखते हैं, इसका मतलब ये वोवल साउंड है, एन का प्रयोग होगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन्थ है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन गिव इन द ब्रैकेट। ही इज फॉन्ड ऑफ आएगा, करेक्ट आंसर ऑफ रहेगा हमारा। द ब्रिज, देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस, अक्रॉस, करेक्ट आंसर अक्रॉस रहेगा। ही इज नॉट अफ्रेड, ही इज नॉट अफ्रेड, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारा? इज नॉट अफ्रेड ऑफ डॉग्स, करेक्ट आंसर ऑफ रहेगा। चलिए, बात करते हैं हमारे सेक्शन डी की। सेक्शन डी में हमारे टेक्स्ट बुक का हमारा जो बोधनाथ स्तूप के विषय में एक पैसेज आया, विच प्लेस इज हेवन ऑफ क्वाइटनेस, विच प्लेस हेवन ऑफ क्वाइटनेस। देखिए, द बोधनाथ स्तूप्स
श्रेन ऑफ काठमांडू देर इज अ कॉन्स्टेंट सेंस ऑफ स्टिलनेस। देखो इसलिए इसको ही क्या कहा गया, प्लेस ऑफ काउंटनेस। तो दिस इज द हेवन ऑफ वाइटनेस इन द, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, दिस इज द हेवन ऑफ वाइटनेस। कौन सा होगा, विच प्लेस, द बोधनाथ स्तूप। तो बोधनाथ स्तूप करेक्ट आंसर रहेगा, द बोधनाथ स्तूप इज अ हेवन ऑफ वाइटनेस। नेक्स्ट, हाउ डज काठमांडू सीम टू ऑथर। काठमांडू से, तो काठमांडू seemed vivid, mercenary and religious with the small shrine of फ्लावर। तो ऑथर के अनुसार क्या है, काठमांडू। करेक्ट आंसर रहेगा काठमांडू इज विविध, मर्सिनरी एंड रिलीजियस। करेक्ट आंसर क्या रहेगा, दूसरे का ये रहेगा। क्वेश्चन हमारा थर्ड है, व्हाट टाइप्स ऑफ स्ट्रीट्स आर देयर एट द काठमांडू। व्हाट टाइप्स ऑफ स्ट्रीट्स, देयर आर नैरो एंड बिजी स्ट्रीट्स इन काठमांडू। तो क्या रहेगा, नैरोस्ट एंड बिजी स्ट्रीट्स। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा इसका, तीसरे का, नैरो एंड बिजी स्ट्रीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप्स ऑफ नॉइजेस डज द ऑथर्स हियर इन काठमांडू। काठमांडू में लेखक किस किस की जो आवाज़ें हैं वो सुनता है। देखो इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले फिल्म रोल्स, बहुत सारी ऐसी है, जैसे फ्रूट सेलर्स, हॉकर्स, ये तो है ही, लेकिन इसमें है व्हाट टाइप्स ऑफ, द ऑथर हियर्स फिल्म सॉन्ग, ब्लेनिंग ऑफ रेडियोज, है ना। तो इस टाइप की ये पड़ा फिल्म सॉन्ग, ये हमारे रहेगा। ब्लेयर ऑन द रेडियोज, कार हॉर्न्स, बाइसिकल बेल्स, रिंग्स, स्टार कोर्स, लोको असेंबली एट मोटरसाइकिल्स। तो इस टाइप की हमारी ये क्या है, वेंडर शाउटिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ तक रहेंगी। क्वेश्चन कौन सा हमारे ये चौथा क्वेश्चन है, यहाँ हमारे चौथे का आंसर रहेगा। चलिए बात करते हैं पांचवी की, विच बुक्स डिड द ऑथर बाई फ्रॉम द मार्केट। मार्केट से उसने कौन सी किताब को लेखक ने खरीदा था। तो कौन सी किताब है, उसका किताब का नाम आएगा रीडर्स डाइजेस्ट। ये देखो ये करेक्ट आंसर हमारा यही रहेगा इसका, रीडर डाइजेस्ट। ये किताब का नाम है रीडर डाइजेस्ट। ये कौन से का आंसर होगा, हमारे पांचवें का आंसर, रीडर डाइजेस्ट। छठा, व्हाट थिंग्स आर सोल्ड नियर द श्रिन। व्हाट थिंग्स आर सोल्ड, तो उनमें कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पर, जैसे हमने देखा है, जैसे फेल्ट बैग्स है, टिप्टन प्रिंट्स है, इस टाइप की चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हमें मिल रहा है, देखिए यहाँ पर हमारे हैं जो कौन कौन सी चीज़ें लेखक ने वहाँ पर, देखो इधर, फेल्ट बैग्स, टिप्टन प्रिंट्स एंड सिल्वर ज्वेलरी कैन बी ब्रॉट हियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा था, ये छठे का आंसर यही रहेगा हमारे यहाँ से। जो तिब्बतन इमिग्रेंट्स है, जो वो क्या चलाते थे, छोटी छोटी दुकानें चलाते थे, उसमें फेल्ट बैग्स है, तिब्बतन प्रिंट्स एंड सिल्वर ज्वेलरी कैन बी ब्रॉट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज द अपोजिट। उसमें अपन ढूंढना था द अपोजिट, वेडेस्ट इज नैरोस्ट। वाइडेस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, हमारे नैरोस्ट हो जाएगा। तो अपोजिट किसका है, नैरोस्ट। देखिए नेक्स्ट है, फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स सराउंडेड। इस पैसेज का जो सराउंडेड का अर्थ देता है उसका क्या होगा, रिंग्ड। करेक्ट आंसर क्या रहेगा, रिंग्ड। इसमें रहेगा नैरोस्ट और रिंग्ड, दोनों हमें पैसेज में मिल रहे हैं। चलिए बात करते हैं हमारे 11 नंबर क्वेश्चन की। देखिए 11 नंबर से लेकर के जो क्वेश्चन है, ये मैं आपको पीडीएम के माध्यम से सारे क्वेश्चन करवा देता हूँ। 11वें का पहला प्रश्न है, व्हाट इज द बिलीफ ऑफ पशुपतिनाथ अबाउट द एंड ऑफ कलयुग। क्या पशुपतिनाथ में जो बिलीफ था, तो द बिलीफ ऑफ द पशुपतिनाथ इज दैट व्हेन द आइडल ऑफ द बुल्स आउटसाइड द टेम्पल इज कंप्लीटली विजिबल द कलयुग इज वेन। देखो क्या था इसका, हमारा यही लिखेंगे अपन, व्हेन द आइडल ऑफ द बुल outside of the temple is completely visible, the Kali Yuga
विल एंड। नेक्स्ट क्या, व्हाट इज द जेराल्ड प्रोफेशन? जेराल्ड का प्रोफेशन क्या था? जेराल्ड क्या था? जेराल्ड इज अ प्लेराइट, यही है, क्वेश्चन इतना ही है। कोट लिखना था, वो इफ आई वर यू से इंक्लूड उसका कोट था, दिस इज ऑल वेरी मेलोब्रेटिंग नॉट वेरी ओरिजिनल परहैप्स, बट इस टाइप के उसके जो कोटेशन है वो आपने लिखने हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हु इनवाइटेड संतोष टू स्केल माउंट एवरेस्ट अ सेकेंड टाइम? किसने इनवाइट किया? व्हाट वाज हेयर अचीवमेंट? इनवाइट किसने किया था? इनवाइट किया था, हमने पढ़ा था कुछ पाठ में, द इंडो नेपालीज वुमेन्स एक्सपीडिशन, वुमेन्स एक्सपेडिशन, उसमें उनको क्या किया जा गया था? बुलाया गया था, इस ग्रुप के माध्यम से बुलाया गया था। और व्हाट वाज द अचीवमेंट? अचीवमेंट क्या थी इसकी? अचीवमेंट ये थी, बिकमिंग द ओनली वन टू हैव स्किल्ड एवरेस्ट ट्वाइस, ओनली वुमेन, ओनली वुमेन टू हैव, इसकी अचीवमेंट थी ओनली वुमेन टू हैव स्किल्ड एवरेस्ट ट्वाइस। चलिए बात करते हैं हमारे 11वें का थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड केजिया's फादर डू बिफोर गोइंग टू वर्क? केजिया के पिताजी क्या करते थे? देखिए, केजिया फादर वेंट टू हर रूम टू गिव हर कैजुअल किस, आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस ही ऑर्डर टू टी टू ब्रॉट इन टू द ड्राइंग रूम, इस टाइप के रहते थे। एंड आस्क्ड हिज मदर टू ब्रिंग हिज न्यूज़पेपर एंड हिज स्लीपर्स, केजिया टू पुल ऑफ हिज बूट्स, इस टाइप का। 12वां क्वेश्चन क्या, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। Why was Gerald packing a bag at the beginning of the play? How did it help to outtide and trap the intruder? Because he was preparing to leave for a trip which he claimed was the deliver props of the theatrical company. यही रहता है हमारा क्वेश्चन। तो इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब द फ्लूट सेलर? व्हाट डज इट से अबाउट द फ्लूट म्यूजिक? देखो, समवन हु स्टैंड्स इन कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर, हिज फ्लूट डिस्प्लेड लाइक द क्विल्स ऑफ porcupine, उसको क्या बोलता है? द क्वेल्स ऑफ अ porcupine। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डज द प्ले प्रूव दैट विट ऑलवेज हैज एन अपर हैंड? कैसे मानता है? द डायलॉग एंड द प्लॉट ट्विस्ट ऑफन हाईलाइट हाउ इंटेलिजेंस कैन आउट स्मार्ट ब्रूट फोर्स एंड ऑथोरिटी, यही रहता है। राइट अ ब्रीफ स्केच ऑफ द संतोष यादव, संतोष यादव का ब्रीफ स्केच लिखना है संतोष यादव का। अपन लिखेंगे, संतोष यादव was the born the sixth child. She was the only sister of 5 brothers. Her birthplace was Joniawas of Rewari district at Haryana. She was a brave girl who had courage to change established tradition. She was a person who is living life on her terms from starting. यही रहा था। 14वां क्वेश्चन हमारा क्या है? 14वां क्वेश्चन है हमारा जो हमारी पोइम से आया हुआ है, स्लम्बर पोइम से। व्हाट डज द स्लम्बर मीन हियर? स्लम्बर मीन क्या है? स्लम्बर मीन सिगेंस स्टेट ऑफ डीप स्लीप, स्टेट ऑफ डीप स्लीप से, यानी इमोशनल नमनेस है या डिटेचमेंट फ्रॉम रिलेटेड। चलिए, व्हाट वाज द इज दैट शील्ड द पोइट्स स्पिरिट? शील्ड द पोइट स्पिरिट, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारा? देखो, शील्ड इसका मतलब यही है, पोइट स्पिरिट से मतलब द स्लम्बर, तो इसमें स्लम्बर है, उसी से कवि कहता है इट सेल्फ शील्ड द पोइट्स द स्लम्बर, नींद ही है। नेक्स्ट उसमें अथवा में हमारे क्या आया है, जो हमारा क्वेश्चन है, हु मेड अ वेरी लिटिल केक? लिटिल केक किसने बनाया? शी मेड अ वेरी लिटिल केक, करेक्ट आंसर रहेगा शी मेड अ वेरी लिटिल केक। शी मेड कौन? ओल्ड मैन, ओल्ड वुमेन थी ना, उसने जो भिक्षु को वो केक नहीं देती है, तो ये ओल्ड वुमेन मेड अ वेरी लिटिल केक। वाई डिड शी मेक अ वेरी लिटिल केक? क्यों बनाया?
शी मेड ए वेरी लिटिल केक बिकॉज शी थॉट द केक सीम टू लार्ज टू गिव अवे। इट इम्प्लीज शी वॉज ग्रीडी। क्यों? क्योंकि शी वॉज ग्रीडी। कौन? वो महिला थी, वो बहुत ग्रीडी थी, लालची थी, इसलिए उसने उस भिक्षु के लिए छोटा सा केक बनाने का प्रयास किया। 15%। व्हाट डिड द वुमेन डू द बीइंग आस्क्ड टू गिव अवे केक? क्या होगा? द वुमेन बीइंग ग्रीडी बेक्ड अ स्मॉल वेरी केक as thin a wafer because she felt the other cakes very too big away. She couldn't part even this small cake, showing his selfishness. तो दूसरा है what does the poet like to do when it rains? The poet likes to lie bed in a cottage, pressing his head against the pillow and listen to the sound of rain. He feels delight and experiences dreamy fancies when it rains. Third question, what is the central idea of the poem No Men Are the Foreign? सेंट्रल आइडिया क्या है? देखिए, सेंट्रल आइडिया की बात करें तो द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम इज द यूनिटी एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, emphasizing that despite difference in nationality, culture, or appearance, all people are fundamentally the same. The poem promotes universal brotherhood and advocate against war and discrimination. नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 16वें की। आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 80 वर्ड्स। व्हाट इज द पोइट रिएक्शन टू द डेथ्स ऑफ बिलोव्ड अ स्लम्बर? कवि का क्या रिएक्शन होता है? इन सब क्वेश्चन को मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से बिल्कुल वीडियो के लास्ट में डाल देता हूँ। अब हमारा जो 19वां क्वेश्चन है, 19वें क्वेश्चन में किस प्रकार का हमारा रहता है, देखिए 19वें में है व्हाट टू यू येलो वुड रिप्रेजेंट? येलो वुड रिप्रेजेंट ऑप्शन नंबर डी है चॉइस। दूसरा, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन्स द बेगर? एंटन चेव। को करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा? बी है एंटन चेव। थर्ड, हु डज द वाइंड मेक फन ऑफ? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा? द वीक। लास्ट है व्हाट वाज द ट्रबल ऑफ द प्ले राइट? करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या रहेगा? ही हैड नो वर्क टू डू। तो मैं आशा करता हूँ आपके लिए ये क्वेश्चन पेपर बहुत बढ़िया रहा होगा। इस वीडियो को लास्ट में आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपके आगे 26 अप्रैल को होने जा रहा इंग्लिश का पेपर बहुत बेनिफिट होगा आपके लिए। इस प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर के माध्यम से जिस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं वैसे ही वापस पुटअप होने का बहुत बड़ा चांस है। थैंक यू सो मच।